अस्सलामु अलैकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुह। दूसरा कलिमा जिसे शहादत कहा जाता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस कलिमा के हवाला से ये अर्ज़ है कि कलिमा का जो नाम शहादत है तो वो इसके अंदर एक गवाही देने के मुनासबत से लोगों ने इसका नाम कलमा शहादत रखा है पहचान के तौर पर। ये कलिमा सही अहादीस से साबित है और इस हैसियत से भी साबित है कि ये ईमान में, इस्लाम में दाखिला का एक ज़रिया है। गोया कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए ये गवाही देनी चाहिए, तो इस हैसियत से भी ये कलिमा साबित है। बड़ी मारूफ हदीस है जिसको हदीस जिब्रील कहा जाता है। तो हदीस जिब्रील जो है, इसमें हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए हैं और कुछ सवालात किए हैं कि मल ईमान, मल इस्लाम, मल इहसान, मतस्सात। तो बहरहाल ये कुछ सवालात किए गए। इनमें से जो सवाल हुआ मल इस्लाम, इसके जवाब में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तो उसके जो मारूफ़ अल्फाज रवायात में मिलते हैं तो वो यूँ हैं कि अल इस्लामु अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। कि इस्लाम ये है कि तू ये गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और ये कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन मुस्नद अहमद की एक रवायत में इसके जवाब में थोड़ा तफसीली लफ्ज़ हैं और उसमें वो सारी चीज़ जो है वो साबित होती है जो कलमा शहादत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में यूँ फरमाया कि अल इस्लामु अन तस्लिम वजहक लिल्लाह। कि इस्लाम यह है कि तो अपने चेहरे को अल्लाह के आगे फर्मा बरदार कर दे। व अन तशहद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और ये कि तू ये गवाही दे, आगे दो चीज़ों की गवाही, एक ये कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, और ये वही चीज़ है कि जिसको कलिमा शहादत में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह कहा गया है। और दूसरा ये गवाही कि वन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये वही चीज़ है जिसे कलमे शहादत में अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहा गया है। तो गया कि मुस्नद अहमद की रवायत से वाज़ेह हो रहा है कि ये दोनों चीज़ों की शहादत जो है ये इस्लाम में दाखिला का ज़रिया है और इसमें वहदहु ला शरीका लह के लफ्ज़ और अब्दुहु व रसूलुहु के लफ्ज़ भी हैं। मज़ीद मैं एक दो रवायात ज़िक्र करना चाहूँगा। सही मुस्लिम के अंदर रवायत है वज़ू के हवाला से कि जिसमें ये लफ्ज़ हैं कि मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़ा फ़यब्लुग और फ़यस्बुगल वज़ू सुम्मा यक़ूल। तुम में से कोई नहीं है कि जो वज़ू बनाए फिर उसको अच्छी तरह करे, पूरा करे वज़ू को, फिर वो ये कहे कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसमें ये जो है मुस्लिम की रवायत के इस हिस्से में अब्दुहु व ये वहदहु ला शरीका लह के लफ्ज़ नहीं है, लेकिन मैं आगे ज़िक्र करता हूँ कि इसी की दूसरी सनद में ये लफ्ज़ भी हैं। तो ये वो कहता है वज़ू के बाद इल्ला फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नति समानिया, तो मगर ये कि उसके लिए जन्नत के सारे 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। यदखुलु मिन अय्यिहा शाह, तो जिसमें से भी वो चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। और इसके साथ फिर आगे दूसरी सनद के साथ ये है कि अन उक़बा बिन आमिर अल जहनी अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला। तो हज़रत उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ज़करा मिस्लहु, तो बाकी सारी उसी तरह रवायत ज़िक्र की। गैर अन्नहु, मगर ये कि इस सनद में यूँ है कि यूँ कहा काला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया कि मन तवज़्ज़ा, जिसने वज़ू बनाया, फ़काला, और ये कहा आगे पूरे वो अल्फाज हैं जो कि कलमा शहादत के अल्फाज हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो इसके अंदर पूरे अल्फाज बिल्कुल वही हैं कि जो कलमा शहादत के अल्फाज हैं। ये मुस्लिम की किताब तहारत बाबु ज़िक्र
مستحب عقب الوضو، تو اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح وضو کے حوالہ سے ہی سنن ابن ماجہ کے اندر جس وقت یہ روایت آتی ہے تو وہاں پر بھی یہ لفظ ہیں کہ عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضأ فاحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتح له ثمانية ابواب الجنة من ايها شاء دخل۔ تو اس کے اندر بھی پورے وہ الفاظ ہیں کہ جو کلمہ شہادت کے الفاظ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو کے بعد جو ہے وہ 3 دفعہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، جس میں سے چاہے وہ داخل ہو۔ سنن ابن ماجہ کتاب الطہارت و سننہا باب ما یقال بعد الوضوء کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تشہد کی تعلیم دیتے ہوئے بھی کلمہ شہادت کا ذکر جو ہے وہ صحیح بخاری باب ما یتخیر من الدعاء بعد التشہد تو اس کے اندر ملتا ہے، البتہ اس میں وحدہ لا شریک لہ کے لفظ نہیں ہے۔ بہرحال مسند احمد کی جو روایت میں نے ذکر کی اور حدیث جبریل جو ہے تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کلمہ کی حیثیت اسلام میں داخلہ کے لحاظ سے نہایت اہم ہے، اور اسلام میں داخلہ کے لیے بے شک کلمہ شہادت اس کا ذکر ہو جائے، بے شک کلمہ طیبہ اس کا ذکر ہو جائے، تو یہ دونوں درست ہیں۔ تو اور یہ سارے الفاظ بھی جو ہیں وہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔